हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सर और आज फिर से उपस्थित हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर पे। और देखिए, जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग अध्ययन कर रहे थे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में आप लोगों को मैं बताया था सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का निर्माण कैसे हुआ, और साथ ही में आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। इन सारी बातों की चर्चा मैं पिछले क्लास के वीडियो में कर चुका था और आज जो मैं जिस बात की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस अर्थात कहने का मतलब वाक्य का स्थानांतरण, अर्थात वाक्य का स्थानांतरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अर्थात सेंटेंस को, जैसे आप लोग पढ़े थे सेंटेंस का जो काइंड्स पढ़े थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो उसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, या यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बदलेंगे, या फिर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे करेंगे, या किसी भी सेंटेंस को एम्फैटिक कैसे करेंगे। जी हाँ, हम लोग आज जानने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ऐसे मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात स्थानांतरण के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोगों को जो है वो 4 टॉपिक पढ़ने हैं। मुख्य रूप से वो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो पहला तो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्या पढ़ना है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या पढ़ना है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि वाक्य का स्थानांतरण पढ़ना होता है। ऐसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी सेंटेंस हम लोग देखे थे, सेंटेंस का भेद उसी का अदला बदली देखा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है रिमूव टू। क्या पढ़ना होता है? रिमूव टू। रिमूव टू एक टॉपिक का नाम है जिसको भी जो लोग पढ़ते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि डिग्री का 3 भेद होता है, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे करेंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे करेंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव कैसे करेंगे, इस तरह के आपस में बदलाव को देखना होता है। और एक जो हमें पढ़ना होता है वो है क्वेश्चन टैग। जी हाँ, क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत माने जाते हैं। ऐसे अगर वास्तविक में देखा जाए तो रिमूव टू को हम लोग अध्ययन करते हैं एडवर्ब में, क्योंकि जो TWO2 जो यहाँ पे दिख रहा है, यह टू आपको पता होगा, टू 3 प्रकार के होते हैं। एक TWO2 होता है, एक TO2 होता है और एक TOO2 होता है। तो यहाँ पर जो मौजूद है वो TOO है। क्या है? TOO, जो कि एक प्रकार का एडवर्ब है, जो कि एक बार क्या है? एडवर्ब। TWO जो कि एक प्रकार का आपका देखा जाए तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। और TO2 जो है वो प्रीपोजिशन है। इस तरह से जब मैं रिमूव टू पढ़ाऊंगा, जब मैं आप लोगों को रिमूव टू की मैं जब चर्चा करूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से मैं बताऊंगा कि तीनों टू में क्या अंतर है और तीनों टू का मतलब क्या होता है और किस टू को क्या कहा जाता है, ये मैं रिमूव टू में आपको बताऊंगा। डिग्री में हम लोग को पढ़ना होता है गुण के बारे में, जैसे किसी भी एडजेक्टिव के सहायता से। जैसे कि यहाँ पे डिग्री जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो हमें एडजेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के अंतर्गत हमें डिग्री पढ़ना है, तो वहां पर हम लोग जानते हैं किसी के भी गुण की चर्चा करते हैं कंपैरिजन करके, तुलना करके, या उसको उच्चतम बता के या न्यूनतम बता के, इस तरह की चर्चा हम लोग डिग्री में करते हैं। क्वेश्चन टैग हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन टैग जो है ये देखिए, क्वेश्चन टैग, टैग का मतलब होता है जोड़ना, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। किसी भी सिंपल सेंटेंस में जो प्रश्न जोड़ते हैं तो वो क्वेश्चन टैग हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मैं पढ़ता हूं,
तो मैं पढ़ता हूं यह एक सेंटेंस है। अगर इसमें क्वेश्चन जोड़ना है तो क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन जुड़ता है, जो क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन जुड़ता है वो केवल अगला से कंफर्मेशन होने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूं और आपसे क्वेश्चन करना अपने आपसे किसी के सामने, तो कहेंगे मैं पढ़ता हूं ना। देखिए मैं जान रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी हमको कंफर्मेशन चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कहीं आप खेलने गए, कहीं भी अगर आप ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर मान लीजिए राम है या कोई भी है, 3-4 व्यक्ति वहां मौजूद है, तो जान रहे हो कि वह खेलेगा, तुम जान रहे हो कि वह खेलेगा, लेकिन फिर भी कहते हो तुम उसे, तुम खेलोगे ना, तुम खेलोगे, एक सेंटेंस है, तुम खेलोगे ना, ना, तो देखिए ना लग गया तो ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग का सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन टैग कैसे बनाई जाती है और क्वेश्चन टैग का क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या इसका यूज है, उस सब के बारे में। लेकिन आज मैं चर्चा करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, अर्थात वाक्यों का स्थानांतरण कैसे करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक बात याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो सेंटेंस बदलना चाहिए पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस बदलना चाहिए पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यदि अर्थ बदल जाता है तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। अर्थ बदल गया मतलब है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देख लीजिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपको एक सेंटेंस देता है, जैसे कह देगा कि ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, इस तरह के सेंटेंस दे करके, और यदि आपसे कह देगा ही इज ए बॉय कह के, अगर आपको सेंटेंस देके कहेगा कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब ये वाक्य जो है, ये वाक्य को आपको इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कह रहा है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में बदले, तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा ना कि ये कौन सेंटेंस है, तभी तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाइएगा। तो चलिए मैं इन सारे बातों को चर्चा करूंगा, या फिर जैसे मैंने बोल देगा कि आई एम ए गुड बॉय, और कह देगा कि निगेटिव कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, इस तरह के सेंटेंस को मैंने कि बदलाव कैसे करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसकी चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। और आप मेरी इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें, और आज के इस क्लास में आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, अर्थात एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए। इस बात को याद रखिएगा, बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए हमें बदलाव करना ही, अर्थात जो बदलाव करते हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यदि बदलाव हो गया, अर्थ अगर बदल गया, मतलब कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग को सबसे पहला जो पढ़ना है वो है अफर्मेटिव टू निगेटिव। सबसे पहला हमको पढ़ना है अफर्मेटिव से निगेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, नेगेटिव करेंगे परंतु अर्थ नहीं बदलेंगे। अगर अर्थ बदल दीजिएगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर हम जानेंगे निगेटिव, हमको पढ़ना है निगेटिव टू अफर्मेटिव। क्या पढ़ना है, निगेटिव टू अफर्मेटिव। थर्ड में पढ़ना है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, और इस तरह से फोर्थ में पढ़ना है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। इस तरह से 5 में हम लोग पढ़ना है एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, और इस तरह से लास्ट में हम लोग को पढ़ना है हाउ टू मेक
हाउ टू मेक इम्फैटिक, इम्फैटिक कैसे बनाएं। तो इस तरह से आप सभी लोगों को इतना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करना है। अगर आप ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन को जान लेते हैं तो आपको आगे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी प्रकार से संबंधित बोर्ड एग्जाम्स में आपको ट्रांसफॉर्मेशन से दिक्कत नहीं होगी। इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको जानना है। अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे करेंगे, निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे करेंगे, असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे करेंगे और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे करेंगे। क्योंकि इन सब का जरूरत कभी कभी आपको नरेशन में भी पड़ सकता है। जब आप नरेशन बनाइएगा तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर दिए जा रहे जो इतने मैं ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसको आप माइंड में बढ़िया से अच्छे तरह से वीडियो को देखिए, समझिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहली तो बात इसमें आपको देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको पहचान आनी चाहिए। जैसा कि आपको पिछले क्लास में वीडियो बताया था, असर्टिव सेंटेंस पहचानने का नियम बताए थे कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, अंत में फुल स्टॉप रहेगा, ऐसे बताए थे। इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरह की मैं बातों की चर्चा किया था। तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो है अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव। तो आपको पता होगा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों को मिला करके ही कहा जाता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, आपको ये बात तो पता होगा ही कि असर्टिव सेंटेंस के ही दो भेद हैं, असर्टिव सेंटेंस के ही दो भेद हैं। एक का है नाम अफर्मेटिव और एक का नाम है निगेटिव। तो अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे और निगेटिव कैसे पहचानेंगे, है ना। अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे और निगेटिव कैसे पहचानेंगे। जैसे सपोज मैं कुछ सेंटेंस देता हूं आपको बोर्ड पे, आप लोग गेस करके बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है और कौन सा सेंटेंस निगेटिव है। कहने का मतलब हुआ अफर्मेटिव मतलब जो सकारात्मक भाव दे और निगेटिव मतलब जो नकारात्मक भाव दे। ध्यान से देखिए, जैसे कह देगा आई एम नॉट, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग देयर सेंटेंस। या कह देगा ही इज अ परफेक्ट, ही इज अ परफेक्ट बॉय। या कह देगा आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर। या कह देगा कि ही हैज फ्यू बुक्स, ही हैज फ्यू बुक्स। या कह देगा दे आर नॉट हेल्पिंग राम। अब यहां पर देखिए ध्यान से, मैं 1 2 3 4 5 मैं केवल 5 सेंटेंस अभी यहां पर दिया हूं। कितने सेंटेंस है? केवल 5 सेंटेंस। और अभी ये पांचों सेंटेंस में आप लोगों से मैं केवल पूछने जा रहा हूं कि कौन सा सेंटेंस इसमें अफर्मेटिव है और कौन सा सेंटेंस निगेटिव है। क्योंकि अगर जब आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाइएगा तो पहले आपको चेक करना होगा ना कि अफर्मेटिव है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि वहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये कह के नहीं आता ना कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव, वो डायरेक्ट कह देगा निगेटिव में चेंज करें। अब निगेटिव में चेंज करने के लिए हो सकता है कि आपको अफर्मेटिव है कि निगेटिव दे रहे हैं, नो चेंज होगा। ये सब आपको जांच करना पड़ेगा ना कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो आपको असर्टिव की पहचान तो मैं बताया था, असर्टिव की पहचान पिछले क्लास के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था। असर्टिव कैसे पहचानिएगा तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि देखिएगा सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट रहेगा और अंत में फुल स्टॉप रहेगा। और आप पूरा सेंटेंस को देखिए, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों असर्टिव के ही भेद हैं। अर्थात इन दोनों के जितने भी सेंटेंस होंगे वे सारे जो होंगे असर्टिव के होंगे। जैसे देखिए सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट,
फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम ये सारे सेंटेंस को तो कह ही सकते हैं कि ये असर्टिव हैं, पर असर्टिव में अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ये जानना जरूरी है। तो आप लोग तो जानते हैं कि नो या नॉट रहेगा तो नेगेटिव, ये बात तो जानते ही होंगे कि अगर सेंटेंस में नो या नॉट है तो नेगेटिव और नहीं है तो पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो आप एकदम कह दीजिएगा कि यह सेंटेंस नेगेटिव है, यह सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। आप इसमें देखिए कि कहीं भी नो या नॉट नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक सेंटेंस में नो या नॉट नहीं दिख रहा है, एकदम आंख बंद करके कह दीजिएगा कि तो अफर्मेटिव है। इसी प्रकार से यहां देखिए तो दूर दूर तक आपको जो है नो या नॉट नहीं दिख रहा है तो आप कह दीजिएगा कि ये भी अफर्मेटिव है, ये भी क्या है, अफर्मेटिव है। इस तरह से देखिए ही हैज फ्यू बुक्स, इसमें भी दूर दूर तक आप लोगों को क्या नहीं दिख रहा है, इसमें भी कोई आपको नो या नॉट बट नहीं दिख रहा है तो आप इसको भी कह दीजिए क्या चीज कि अफर्मेटिव है। और इस तरह से एग्जाम देखिए नॉट दिख गया तो आप कह दीजिएगा निगेटिव है, क्या है, निगेटिव। और अब रही बात आपकी जांच करके आपको मार्किंग कर देने का कि आप कितना सही बनाए हैं और कितना गलत। देखिए आप इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको एक ऐसा धांसू ट्रिक देने वाला हूं आज, इतना जबरदस्त ट्रिक कि एक नजर में आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पहचानिएगा। बस एक नजर में एक बार सेंटेंस पर ताकिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सेंटेंस अफर्मेटिव है और कौन सेंटेंस नेगेटिव है, केवल एक नजर में, एक झलक में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे बनाए हैं, चलिए मैं चेक कर लेता हूं कि आपके अनुसार ये सही है या गलत है। तो देखिए तो ये तो है, चलिए मैं दे रहा हूं कि यह आप सही पहचाने हैं कि यह सेंटेंस नेगेटिव है, इसको भी मैं कह रहा हूं कि आप सही पहचाने हैं कि यह सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, परंतु आप इसे गलत पहचान लिए हैं, इसे भी आप गलत पहचान लिए हैं और इसे भी आप सही पहचाने हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये दोनों अफर्मेटिव नहीं है, जी नहीं, अफर्मेटिव नहीं है। तो अफर्मेटिव नहीं है तो क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव। अब आप कहिएगा कि निगेटिव कैसे है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में तो नो या नॉट है ही नहीं, तो जब नो या नॉट है नहीं तो नेगेटिव हुआ कैसे। तो देखिए नेगेटिव वर्ड केवल नो या नॉट नहीं है, ऐसे 18-20 वर्ड हैं जो यदि सेंटेंस में आ जाते हैं तो उस सेंटेंस को निगेटिव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यू वर्ड भी निगेटिव वर्ड है और लिटिल वर्ड भी निगेटिव वर्ड है, इसलिए सेंटेंस में जब आए हैं तो सेंटेंस को निगेटिव कर देंगे। अब रही बात कि सर ऐसे और कौन से वर्ड हैं जो नेगेटिव हैं, जैसे हम तो नॉट के बारे में जानते थे, नो के बारे में भी जानते थे कि नो या नॉट रहता है तो नेगेटिव, लेकिन आप एक नया बताया कि लिटिल और फ्यू, तो मैं कुछ नया नहीं बताया हूँ, ये सब पहले से ही है। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए। कैसे आप भंस ना, बस एक बार वीडियो को देखते रहिए आप लोग और तुरंत फौरन आपको पहचान लीजिएगा कि नेगेटिव है कि अफर्मेटिव, क्योंकि आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूं। अगर आपके घर पर दो गेस्ट आ रहे हैं, एक का नाम है राम बाबू और एक का नाम है श्याम बाबू, राम बाबू, श्याम बाबू, और उन दोनों के सेवा में लगे हुए घर पर घनश्याम बाबू, अर्थात एक आने वाले हैं राम बाबू और एक है कौन, श्याम बाबू, है ना। और ये दोनों के सेवा में लगल है कौन, घनश्याम बाबू, कौन लगल है, घनश्याम बाबू। अब देखिए तो जरा सा यहाँ पे राम बाबू श्याम बाबू आ रहे हैं घनश्याम बाबू के यहाँ, पर घनश्याम बाबू केवल श्याम बाबू को पहचानते हैं, इनको नहीं पहचानते हैं, तो वो इनको कैसे पहचानेंगे। तो ये तो 100% फिक्स है कि आने वाला जो गेस्ट है वो राम बाबू और श्याम बाबू है, तो श्याम बाबू को छोड़ करके जो बचेगा वो राम बाबू हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से मैं आप लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस जो पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को नेगेटिव पहचान पढ़ा दूंगा, अगर आप लोगों को नेगेटिव पहचानने आ जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस को छोड़कर जो बचेगा वो अफर्मेटिव हो जाएगा। इतना तो अल्टीना काम करता ही होगा आप लोगों का, है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं एक शानदार ट्रिक देने वाला हूं। देखिए मेरे हर ट्रिक के पीछे एक कहानी होता है,
जितने भी मैं ट्रिक बनाता हूँ, जितने भी मेरे पास जो ट्रिक हैं, वो सारे ट्रिक के पीछे मेरा एक कहानी छुपा हुआ रहता है। परंतु मैं यदि उस कहानी को कहने लगूं तो कहानी करीब 10 से 15 मिनट की होती है, और 10 से 15 मिनट आपका वीडियो ऐसे ही लॉन्ग हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रिक पर आता हूं, डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूं कि वो ट्रिक क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब बहुत सारे खोल रहे हैं, तो मैं भी आज से कई वर्ष पहले एक स्कूल खोला था। एक क्या खोला था? स्कूल खोला था। तो जब मैं स्कूल खोलने जा रहा था तो मैं लोगों से पूछा, तो जब मैं लोगों से पूछा था तो लोग उसमें कुछ अपना नेगेटिव मत दिए, कुछ पॉजिटिव मत दिए। कुछ लोग कहे कि नहीं बढ़िया रहेगा, स्कूल खोलिएगा तो क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा, और आप तो वैसे भी एक अच्छे टीचर भी रह चुके हैं, पहले भी और अभी भी हैं, इसलिए आप जरूर खोलिए स्कूल, मेरा समर्थन पूरा रहेगा। ऐसे लोग कह के हमको समर्थन भी दिए, और इस तरह से कुछ लोग हमें मैंने समर्थन नहीं भी देना चाहें। कुछ लोग कहे कि नहीं स्कूल बेकार है, आप कोचिंगे में ठीक है, कोचिंगे चलाइए, बढ़िया रहेगा आपके लिए, स्कूल चलाइएगा और टेंशन बढ़ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे बात हुआ। तो मैं स्कूल खोलने से पहले 3 बात मैं माइंड में सेट किया। पहला बात माइंड में सेट किया, मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगा, मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जो आवासीय होनी चाहिए, क्योंकि आवासीय रहेगी तो दूर दूर के बच्चे भी आकर के हमारे यहाँ वो एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूर के बच्चे को आपको डीएस डेली स्कूल तो नहीं कर सकता है, इसलिए अगर वो रेसिडेंशियल बना दी जाए तो वो आके यहाँ रह सकते हैं और यहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं सोचा कि एक आवासीय होना चाहिए। दूसरा मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगा, जैसे ज्यादातर स्कूल जो होते हैं वो बच्चा के लिए होता है या फिर मैंने कि स्टैंडर्ड लेवल का होता है, पर मैं ऐसा सोचा कि एक ऐसा स्कूल खोलूंगा कि जिसमें बच्चा भी पढ़ेगा और बच्चा के चच्चा भी पढ़ेंगे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, अर्थात NC टू हाई लेवल के खोलेंगे। मतलब कि नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक, जो एक बार मैंने आए तो यहीं से नौकरी लेकर के जाए। ये नहीं कि मेरे यहाँ 10वां तक पढ़ा फिर कोई और दूसरा स्कूल में, जी नहीं, एकदम जो करना है मेरे यहाँ शुरू से अंत तक पढ़िए, एक बार में अपना कैरियर सेट करके जाइए, ऐसा सोचे हम। और सबसे लास्ट बात मैं सोचा था कि मेरा स्कूल का अगर कोई विश्लेषण करे, डिटेल्स दिखे, तो इससे सारा नेगेटिव अर्थ निकलना चाहिए। इसीलिए मैं स्कूल खोला, तो स्कूल का नामकरण किया, और देखिएगा नाम में ये तीनों पता चलेगा। पहला मैं जो नाम रखा था, देखिए मैं स्कूल का नाम क्या रखा था, नाम रखा था न्यू, नया खोले थे ना, तो नया खोले तो न्यू तो रखेंगे, न्यू नया, न्यू लिटिल फ्लावर, न्यू लिटिल फ्लावर, रेसिडेंशियल, ध्यान से देखिएगा, न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल। ध्यान से देखिए तो कितना मस्त नाम था मेरा स्कूल का। ये मैं स्कूल खोला था न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल। आपको यहां से दिख रहा हो कि लिटिल फ्लावर मतलब बच्चा का स्कूल है, और यहां देखिए हाई स्कूल मतलब कि बच्चा के चचा के स्कूल है कि नहीं। मतलब इसी स्कूल में बच्चा भी पढ़ेगा और इसी स्कूल में बच्चा के चचा भी पढ़ेगा। और दोनों के लिए एक और कॉमन बात है कि बीच में देखिए रेसिडेंशियल है, बीच में क्या है, रेसिडेंशियल मतलब आवासीय विद्यालय है, आप यहाँ रह सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर पहला नियम शर्त फॉलो हुआ कि बच्चा भी पढ़ेगा, चचा भी पढ़ेगा, आवासीय भी हो गया। और इसी प्रकार से ये मेरा बना ट्रिक, और इसी से बनता है मेन ट्रिक का निर्माण होगा। मेन ट्रिक क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। न्यू में से मैं केवल एन को बाहर करूंगा, लिटिल में से सबका प्रथम लेटर निकाल लीजिए, सबका प्रथम लेटर, तो एन एल एफ, और यहां पे देखिए आर एच एस। जी हाँ, ये बन के आया आपका ट्रिक, ये बन के क्या आया, ट्रिक। ये ट्रिक किसके लिए है, तो यह ट्रिक है निगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए, निगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए आप लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो उसी नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए यह ट्रिक है न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देख लीजिए न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल का मतलब क्या है।
अर्थात आपके लिए जो ट्रिक बन करके आया है वो क्या है, NLFRHS। देखिए डायरेक्ट मैं अगर ये ट्रिक को लिख देता तो आप लोगों को शायद थोड़ा याद करने में कठिनाई होता, इसलिए मैं एक स्कूल का नाम बता दिया, न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल। इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद करने में, इस ट्रिक को याद करने में आसानी हो जाएगा। ऐसे आप याद करते करते NL और क्या था NL, आप कंफ्यूज कर जाते, तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं बता दिया स्कूल का नाम कि न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल, और सभी वर्ड के प्रथम लेटर को छांटिए और उससे बन जाएगा आपका ट्रिक। देखिए एन से बनता है नो। अगर आपको सेंटेंस में नो वर्ड दिखे, आप कहिए कि सेंटेंस निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। एन से होता है नॉट, अगर नॉट वर्ड दिखे कहीं की निगेटिव है। एन से होता है नन, अगर आपको नन वर्ड दिखे कहीं नेगेटिव है। एन से होता है नॉर, अगर आपको नॉर वर्ड दिखे नेगेटिव। एन से होता है नो वन, अगर नो वन है तो नेगेटिव। एन से होता है नो बडी, अगर नो बडी है तो नेगेटिव। एन से होता है नथिंग, अगर नथिंग है तो नेगेटिव। एन से होता है नाइदर, अगर नाइदर है तो नेगेटिव। एन से होता है नेवर, अगर नेवर है तो नेगेटिव। अर्थात नो, नॉट, नन, नॉर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नेवर, इनमें से कोई भी वर्ड यदि आपको इंग्लिश के सेंटेंस में दिख जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। जी हाँ, इस तरह से आप देखिए एल से होता है लिटिल, एल से क्या होता है लिटिल, और एफ से होता है फ्यू, एफ से होता है फ्यू। लेकिन ये दोनों में एक कंडीशन भी है, अगर केवल लिटिल या केवल फ्यू आएगा तो नेगेटिव, लेकिन अगर ए लिटिल आ गया, क्या आ गया, ए लिटिल आ जाएगा या द लिटिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा द लिटिल, या ए फ्यू आ जाएगा या द फ्यू आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, पॉजिटिव, अर्थात अफर्मेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, अफर्मेटिव। इस बात को याद रखिएगा। केवल लिटिल या फ्यू आएगा तो सेंटेंस नेगेटिव होगा, लेकिन अगर ए लिटिल या ए फ्यू या द लिटिल या द फ्यू आएगा तो वह सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा आर से होता है रेयरली, अगर रेयरली लगा हुआ है तो आप उसे कह सकते हैं नेगेटिव है। एच से होता है हार्डली, एच से हार्डली, अगर हार्डली है तो आप कहिए कि सेंटेंस नेगेटिव है। और इस तरह से एस से होता है सेल्डम, एस से होता है सेल्डम, और एस से होता है स्कार्सली। तो इस तरह से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ऐसे वर्ड हैं जो यदि सेंटेंस में दिख जाए तो वह सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। आप लोग शायद नो या नॉट को केवल जानते होंगे कि नो या नॉट रहेगा तो नेगेटिव और बना नेगेटिव नहीं। इसके अलावे भी आपको और भी नेगेटिव के लक्षण अगर देखना है तो एक होता है एनामोलस फिनिट। एनामोलस फिनिट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एंटी लगा हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि डू प्लस नॉट लगता है तो डोंट हो जाता है, तो एंटी देखिए लग गया। तो इस तरह से आपको दिखे मिले अगर किसी भी सेंटेंस में तो कहिए कि वो भी क्या है, नेगेटिव है। अरेंट हो गया, आपको हैवेंट हो गया, डोंट हो गया, कांट हो गया, वांट हो गया, तो ये सब क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से नेगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस में दिखते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस पहचानने आ गया होगा और कैसे आप लोग समझ गए होंगे। ये बात आप लोग को इस ट्रिक के माध्यम से समझ में आई होगी कि किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे। चलिए अब मैं समय को वेस्ट नहीं करूंगा और मैं तुरंत आप लोगों को चर्चा करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन की। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आज अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव टू निगेटिव का मतलब हुआ अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव से निगेटिव।
अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। देखिए इसके अंतर्गत आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के 8-10 रूल हैं, 8 से 10 रूल्स हैं जिस रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि मैं रूल्स जो हूं वो बोर्ड पर नहीं बोलने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? मैं बोलने वाला हूं और आप उस रूल्स को आप लोग कॉपी पर लिख सकते हैं और इस तरह से आप समझ सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव लाने का नियम क्या है? पहला नंबर रूल कहता है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उस सेंटेंस के मुख्य वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखकर एवं सेंटेंस में नॉट लगाकर सेंटेंस को निगेटिव किया जाता है। अर्थात जो सेंटेंस का जो मेन वर्ड होगा उस सेंटेंस के मेन वर्ड को आपको क्या करना है? उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे आपको पता होगा कि हियर का उल्टा देयर, देयर का उल्टा हियर, है ना। नाइट का उल्टा डे, डे का उल्टा नाइट, इस तरह से होता है ना। स्ट्रॉन्ग का उल्टा वीक, वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग, टॉल का उल्टा स्मॉल, स्मॉल का उल्टा टॉल। तो इस तरह से आपको वर्ड पहले याद करने पड़ेंगे कि कौन से वर्ड जो है वो उल्टा होते हैं, मतलब उसका अपोजिट होता है। तो इस तरह के वर्ड अगर आप याद करते हैं तो आप पहला नंबर रूल को आप कैपेबल हो सकते हैं बनाने में। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा इस तरह से, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। मैं एक सेंटेंस दिया हूं, आई एम ए गुड बॉय। तो आई एम ए गुड बॉय का आप लोग कैसे बना सकते हैं? क्या आप लोग आई एम ए गुड बॉय का निगेटिव कैसे कीजिएगा? देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी में क्या कर देंगे कि कहेंगे नेगेटिव, तो आई एम नॉट ए गुड बॉय, जो कि उनका गलत है। आप निगेटिव इसका किए सही है, इस सेंटेंस का निगेटिव सही है, परंतु सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से निगेटिव गलत है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? सेंटेंस बदल जाना चाहिए पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर अर्थ बदल गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। और आप देखिए तो अर्थ बदला है कि नहीं बदला है? आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। आई एम नॉट ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं। दोनों अर्थ सेम है नहीं ना? अर्थ क्या हो गया? बदल गया। तो अर्थ बदलना नहीं चाहिए, अर्थ बदलना नहीं चाहिए। अगर अर्थ बदल जाता है इसका मतलब कि आप ट्रांसफॉर्मेशन गलत किए हैं। तो इसमें क्या करना होगा? तो देखिए इसमें जो है एक वर्ड है गुड, गुड है ना। गुड का उल्टा क्या होगा? तो गुड का अपोजिट वर्ड होता है बैड। क्या होता है? बैड। जैसे गुड मतलब अच्छा तो बैड मतलब बुरा। अब इस तरह से बनाएंगे तो कहेंगे कि आई एम और नॉट देंगे, बिना नॉट आए तो नेगेटिव होगा नहीं। तो आई एम नॉट ए बैड बॉय, और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही है। ध्यान दीजिए कैसे से मैं देखता हूं कि अर्थ नहीं बदला है। अगर अर्थ बदल गया होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो ये कहा कि आई एम नॉट ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, तो अर्थ तो बदला हुआ है। आई एम नॉट ए बैड बॉय, मैं एक बुरा लड़का नहीं हूं। मतलब अगर कोई आपसे कहता है, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं अच्छा लड़का हूं और कोई कहता है कि मैं बुरा लड़का नहीं हूं, कहने का मतलब तो वही है कि वो अच्छा लड़का है। तो इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव हुआ परंतु अर्थ नहीं बदला। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा सेंटेंस के जो भी मुख्य वर्ड होंगे उसका अपोजिट वर्ड लिखकर नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। समझ गए? चलिए रूल नंबर 2 पर आ रहा हूं। रूल नंबर 2 क्या है इसका? रूल नंबर 2 याद रखिएगा, यदि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस में रहे तो उसमें फेल टू का प्रयोग करके हम उसका निगेटिव बना सकते हैं। याद रखिएगा जब आपको
अपोजिट वर्ड ना मिले, ऐसा हो सकता है कि आपको अपोजिट वर्ड ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, तो जब टेंस का सेंटेंस रहेगा या जिसमें वर्ब रहेगा और उसमें अपोजिट वर्ड अगर उसका नहीं मिलेगा तो आप फेल टू बना के कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि आई सा द जू ऑफ पटना, अगर मैं कहूंगा कि इसका नेगेटिव बनाइए, इसका क्या बनाइए, नेगेटिव बनाइए, आई सा द जू ऑफ पटना, यह कह क्या रहा है कि मैं पटना के चिड़ियाघर को देखा, मैं पटना के चिड़ियाघर को देखा, या मैं कह सकता हूं कि मैं पटना के चिड़ियाघर को देखता था। तो ये सेंटेंस है। कोई नेगेटिव अगर करेगा तो कहेगा आई डिड नॉट सी द जू ऑफ पटना। ये क्या आप बताइए सही है कि गलत है? आई डिड नॉट सी द जू ऑफ पटना, अर्थ देखिए तो चेंज हुआ कि नहीं से, आई सा द जू ऑफ पटना, मैं पटना के चिड़ियाघर को देखा, और ये करा है मैं पटना के चिड़ियाघर को नहीं देखा, अर्थ बदल गया ना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो फेल टू लगा दीजिए, तो हो जाएगा क्या, आई डिड नॉट फेल टू सी द जू ऑफ पटना का मतलब समझिए क्या हो गया, आई डिड नॉट फेल टू। देखिए फेल टू मतलब होता है असमर्थ, मतलब असमर्थ होना, जैसे फेल आप अनुत्तीर्ण हो जाना। आप देखिए कल ही मैट्रिक का रिजल्ट पब्लिश हुआ है और इस बार मैट्रिक रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं बच्चों ने, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे कम मार्क्स लाए होंगे या जो बच्चे किसी प्रकार से दुर्भाग्यवश वो हो सकता है एग्जाम में शायद फेल कर गए होंगे, तो उन्हें अपने जीवन में पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि आप मायूस मत होइए। ऐसा नहीं है कि आप कम मार्क्स लाए हैं या अगर आप फेल कर गए हैं तो आप औरों के अपेक्षा या औरों के तुलना में आप खराब हैं, जी नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आपको पता होगा कि फेलुअर ही सक्सेस बनता है। अगर आपका मार्क्स कम आ गया है तो आप ये मत देखिए कि हमारी जो है मार्क्स कम कैसे आ गई है। आप मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके जीवन में ये जिंदगी का पहला बॉल था जिसे आपने कम से कम किसी प्रकार से खेला तो सही। उनसे पूछिए जो खेलते ही नहीं है बॉल को, कम से कम आप बॉल को खेले हैं। और बॉल मिस करना और बॉल सिक्स करना ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप बॉल को मिस कीजिएगा कि बॉल को सिक्स कीजिएगा, ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल एक न एक दिन आपको मिलेगा। कभी कभी होता है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना मजदूरी नहीं मिल पाती है, तो इससे घबराना नहीं है। ये नहीं कि मेहनत का मजदूरी अगर हमको वास्तविक रूप से नहीं मिला तो हम मेहनत करना ही छोड़ दें, जी नहीं, हम मेहनत करेंगे और करते रहेंगे, बार बार करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें लोग सफल ना मान लें। ठीक है, मेहनत से पीछे मत हटना है, क्योंकि मेहनत ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप सफलता को गुलाम बना सकते हैं। समझे? इस तरह से अर्थात कहने का मतलब मेरा एक सेंस था, देखिए सुनिएगा, असफलता एक चुनौती है। असफलता जो होती है, अगर कोई अनसक्सेस है मतलब सक्सेस नहीं किया है, असफल है, तो मैं उससे कहता हूं असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो। देखो तुम्हारे मेहनत में क्या कमी रह गई थी, एक बार फिर उठो और जबरदस्त तैयार करो। अर्थात इसे और ज्यादा मेहनत करके एक अच्छे रूप दो ताकि आप उसमें सुधार कर सको। अर्थात याद रखिएगा, असफलता एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, एक बार फिर से उसमें तुम सुधार करो। समझे? आप एक दिन जरूर सक्सेस बनिएगा, ये मेरा अपना विश्वास है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एक न एक दिन सक्सेस जरूर हो जाइएगा, बशर्ते कि आपको मेहनत बिल्कुल पैशंस रख के करनी होगी। कभी कभी आपको मेहनत जितना करिएगा उतना आपका नहीं आएगा मजदूरी, लेकिन एक न एक दिन तो आपको परफेक्ट मजदूरी मिलेगी ही।
समझे। चलिए तो आगे मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए अभी 10th का रिजल्ट आया है, आप लोग फर्स्ट स्टेज को जीवन में क्रॉस किए हैं और इस तरह से अब आगे के स्टेज में आप आइएगा तो आपको इंटरमीडिएट आएगी। यहां से आपको तरह तरह के मोड, ये देखिए जो 10th जो होता है ना एक जंक्शन होता है, एक जंक्शन के समान है। अब इस जंक्शन पे आके आप रुक गए हैं, इस जंक्शन से आपको जाना कहाँ है, किधर के रूट की ओर जाना है वो आपको तय कर लेना है। ठीक है चलिए देखिएगा। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसका नेगेटिव में बनाया। इसमें देखिए इसमें जब फेल टू लगाए हैं तो हो गया क्या, मैं पटना के चिड़ियाघर को देखने में असमर्थ नहीं रहा, मतलब कि वह देखा है कि नहीं। तो इस तरह से चलिए यह था आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आगे देखिएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कैसे करेंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव याद रखिएगा। वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ओनली या एलॉन का प्रयोग किया गया हो, ओनली या एलॉन का, वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ओनली या एलॉन का प्रयोग हो। तो जिस अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलॉन लगा हुआ हो तो उसका नेगेटिव कैसे करेंगे, तो याद रखें कि ओनली या एलॉन के बदले हमको देना है नन बट। क्या देना है, नन बट। अगर ओनली या एलॉन है तो ओनली या एलॉन की जगह पर अगर आप नन बट लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा और अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे कह देगा कि ओनली यू कैन डू इट। मान लीजिए आपके पास कोई एक लड़का आता है, आपके पास कोई एक लड़का आता है, कोई एक ऐसा काम जो उस गांव के, उस जवार के कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, समझे। तो इसलिए वो आया और कह दिया ओनली यू कैन डू इट, सिर्फ आप इसे कर सकते हैं। माने कोई वैसा काम होगा जो सिर्फ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसको बनाइएगा तो इसको में आप नेगेटिव कहिएगा तो ओनली यू कैन नॉट डू इट। अब इसका हिंदी करके आप देखिए तो क्या हो जाता है, इसका हिंदी हो गया सिर्फ आप इसे नहीं कर सकते हैं। गलती हो गया ना, अर्थ बदल गया ना। यहां पर ये कह रहा है कि सिर्फ आप इसे कर सकते हैं, तो फिर कैसे हो गया कि आप इसे सिर्फ नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके अलावा कोई दूसरा कर सकता है, एक बात ये हो गया ना। तो अर्थ नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप ओनली देखिए, क्या देखिए, ओनली या एलॉन देखिए तो शुरू में लगा दीजिए क्या, नन बट। तो यहां पे लगाइए नन, नन बट और इसको हटा दीजिएगा। ओनली या एलॉन के बदले ही लिखाता है नन बट। तो ओनली को हटाइए, यू कैन डू इट का आप सेम टू सेम उतार दीजिए, यू कैन डू इट। अब सर इसमें आप नॉट दिए नहीं तो नेगेटिव हो कैसे गया, तो नन तो नेगेटिव वर्ड है ना, नन क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो नन बट यू कैन डू इट। अब अर्थ देखिए, नन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं, नन कोई नहीं, बट परंतु यू कैन डू इट, परंतु तुम इसे कर सकते हो। कोई नहीं परंतु तुम इसे कर सकते हो, मतलब हुआ केवल तुम इसे कर सकते हो। क्या दोनों का अर्थ सेम रहा कि नहीं रहा, रह गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैं पहले ही बताया हूं, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। आप सेंटेंस बदल दीजिए परंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर अर्थ बदलते हैं तो आपका वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। तो ये था आपका रूल नंबर 3, यदि ओनली या एलोन रहेगा तो नन बट लगा करके आप उसका नेगेटिव कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, तो रूल नंबर 4 कहता है कि अगर सेंटेंस में एज सुन एज रहे, एज सुन एज, देखिएगा यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज रहे तो नेगेटिव करने के लिए नो सुनर, नो सुनर डॉट 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 देन का प्रयोग करते हैं। नो सुनर डॉट 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 देन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेगा कि एज सुन एज आई सा माई फादर, सा माई फादर, आई रैन अवे फ्रॉम देयर। इस तरह से आपको दिया,
कह रहा कि एज सुन एज आई सा माई फादर आई रैन अवे फ्रॉम देयर। कहता है कि ज्यों ही मैंने अपने पिताजी को देखा, ज्यों ही मैंने अपने पिताजी को देखा त्यों ही मैं वहां से भाग गया। मतलब जैसे ही वो अपने, कोई एक लड़का होगा कहीं पे होगा खड़ा या कहीं पे कुछ कर रहा होगा या घूम रहा होगा, तो होता ना है कि अगर छोटा बच्चा है या मैंने कि उस रेंज का नहीं जिसको घूमने का भी उम्र है अकेले में, या किसी दोस्त के साथ बाजार चल रहा होगा और हो गया होगा क्या कि वो बाजार में घूम रहा होगा और उधर से उनके पापा आ गए होंगे। जैसे उनके पापा आए होंगे नजर पड़ गया होगा, नजर पड़ा बेचारा भाग गया। तब बाद में उससे कोई पूछा कि रे तू कहाँ हुआ, तो बोला होगा कि एज सुन एज आई सा माय फादर आई रन अवे फ्रॉम देयर। जैसे ही मैंने अपने पिताजी को देखा मैं वहां से भाग गया, है कि? तो इस तरह से आपको सेंटेंस देके कहेगा नेगेटिव करने के लिए, तो आप नो सूनर देन का प्रयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले आप कहिएगा नो सूनर, नो सूनर। अब देन कब लगाएंगे? देन अभी नहीं लगाएंगे, पहले जो पहला सेंटेंस है उसको कंप्लीट करेंगे। नो सूनर के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसको कंप्लीट करेंगे और इंट्रोगेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? इंट्रोगेटिव। तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सा V2, तो इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए डिड को बाहर करना पड़ेगा। तो नो सूनर डिड आई और सा का हो जाएगा सी। तो नो सूनर डिड आई सी माई फादर, माई फादर, और देन नो सूनर डिड आई सी माई फादर देन आई रैन अवे फ्रॉम देयर, इस तरह से। मतलब कि सुनर मतलब कि जल्दी में जब नो सुनर कि कोई जल्दबाजी में, इतना जल्दबाजी किया था कि मैं बता नहीं सकता हूं कितना जल्दबाजी किया था। बिना समय गवाए हुए जो ही मैं पिताजी को देखा तो वहां से मैं भाग गया। अर्थात बात तो वही करा है कि जैसे ही मैं अपने पिताजी को देखा वहां से भाग गया। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में एज सुन एज रहेगा, एज सुन एज रहेगा, तो उसका नेगेटिव करने के लिए नो सूनर डॉट 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 देन का प्रयोग करके आप उसका क्या कर सकते हैं? नेगेटिव कर सकते हैं। समझे? चलिए रूल नंबर 5 देखिएगा, रूल नंबर 5। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या होता है, तो रूल नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिएगा कि TOO और TO2 हो, TOO और TO2 हो, तो उसे नेगेटिव करने के लिए हम लोग रिमूव टू का सहायता लेते हैं। जैसे कह देगा राम इज टू वीक टू वॉक। तो देखिए आपको ये सेंटेंस पॉजिटिव है और इसको आपको क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो जब नेगेटिव करना है तो ध्यान दीजिए TOO और TO2 है कि नहीं है? दोनों है। तो इस प्रकार के सेंटेंस रिमूव टू के होते हैं। किसका होता है? रिमूव टू का। जब आपको रिमूव टू मैं पढ़ाऊंगा तो इस तरह के सेंटेंस को आपको करने के लिए बहुत सारे सेंटेंस बताऊंगा। रिमूव टू के टोटल 10-11 टाइप होते हैं और टोटल टाइप को मैं पढ़ाऊंगा। तो इसको जब मैं करूंगा तो देखिए राम का मैं राम कर दूंगा, इज का इज, टू का सो कर दूंगा, और वीक का वीक कर दूंगा, और डेट कर दूंगा, राम के अनुसार यहाँ पे ही कर दूंगा, और प्रेजेंट है तो कैन नॉट करके वॉक कर दूंगा। अब आप इसमें कहिएगा कि सर सो कहां से लाए, डेट कहां से लाए, ही कैन नॉट किधर से आया, और वॉक और टू कहां गया। तो ये सारे बातों का, ये सारे कारण का पता आपको चलेगा कहां पर? रिमूव टू पढ़ाएंगे वहां पर। आप मेरे आगे के वीडियो आने का इंतजार कीजिए। जब मैं रिमूव टू पढ़ाऊंगा तो इन सारे बातों का मैं चर्चा करूंगा। ऐसे फिलहाल आप याद कर लीजिएगा कि रिमूव टू बनाते हैं तो TOO के बदले सो लिखते हैं और TO2 के बदले डेट लिखते हैं। तो देखिए TOO के बदले सो कर दिए और TO2 के बदले डेट। तो राम इज, टू के बदले सो, वीक का वीक और टू के बदले डेट। राम इज सो वीक, डेट हो गया। और डेट के बाद हम लोग सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के नाउन के अनुसार प्रोनाउन के रूप में देते हैं। तो राम एक लड़का था तो यहाँ पे हम क्या कर दिए? ही कर दिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है तो यहाँ पे कैन नॉट देते हैं, और यदि सेंटेंस पास्ट में होता है तो यहाँ पे कुड नॉट देते हैं। तो देखिए इज है मतलब प्रेजेंट है तो कैन नॉट दे दिए, बाकी जो रहता है सुधार देते हैं। तो इस तरह से मैंने सेंटेंस का क्या किया? नेगेटिव। अर्थ नहीं बदला है क्योंकि टू का मतलब होता है अत्यधिक, जरूरत से बहुत ज्यादा। इसीलिए राम इज टू वीक टू वॉक। राम अत्यधिक दुर्बल है, कमजोर है,
टहलने की बात कर रहा है। राम अत्यधिक दुर्बल है, टहलेगा नहीं ना, तो वही करें कि राम इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। ये बात हो गई, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6, रूल नंबर इसका 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव से नेगेटिव का रूल नंबर 6। यदि देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में हो, किस डिग्री में हो, पॉजिटिव डिग्री में हो, तो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर सेंटेंस को नेगेटिव ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे रहेगा कि राम इज एज टॉल एज श्याम, राम इज एज टॉल एज श्याम। देखिए ये सब सेंटेंस आपको डिग्री में पढ़ने होंगे, कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव होता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए नेगेटिव करने के लिए कि यदि अफर्मेटिव का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे नेगेटिव करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनता है ये आपको डिग्री में मैं पढ़ा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल आप जान लीजिए श्याम को आगे लाते हैं, मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे श्याम, जो ऑब्जेक्ट है वही लिखते हैं, अगर नॉट नहीं तो नॉट देते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज किया जाता है, तो टॉल का हो जाता है क्या, टॉलर। और यहाँ पे देखिए ये एज जो है पॉजिटिव का पहचान होता है, इसलिए इसको हटा करके हम देन लगा देते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव के पहचान देन होता है, और राम का हम लोग राम। तो इस तरह देखिए बन गया। कह रहा था कि राम इज एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। तो यहाँ पर हो गया श्याम इज नॉट टॉलर देन राम, श्याम राम से अधिक लंबा नहीं है, मतलब कि दोनों सेम है। तो इस तरह से आपको रूल नंबर 7 याद करना है। रूल नंबर आप देखिए 7 क्या है, रूल नंबर 6 हो गया, रूल नंबर 7 यदि सेंटेंस होगा वो कंपैरेटिव में डिग्री में होगा, किस में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। जैसे अभी तो आप देख रहे थे कि पॉजिटिव में था तो आप उसको किस में कर दिए, कंपैरेटिव में। लेकिन अब सेंटेंस पहले ही से कंपैरेटिव रहेगा तो उसको आपको नेगेटिव करने के लिए पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा। किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करना होगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री में करना होगा तो कैसे कहेंगे, जैसे क्या है कि ही इज टॉलर देन राम, बढ़ाएंगे ही इज टॉलर देन राम, वह राम से अधिक लंबा है। तब बोल देंगे कि राम इज नॉट सो टॉल एज ही, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि वह है, अर्थात तो वह जो है राम से अधिक लंबा है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। और रूल नंबर 8 याद रखिएगा। तो रूल नंबर 8 क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव का, तो रूल नंबर 8 कहता है कि यदि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा, कौन डिग्री में रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में। मान लीजिए कि जो भी सेंटेंस है दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव में हो, किस डिग्री में हो, सुपरलेटिव डिग्री में। कौन डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में हो। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा तो उसका निगेटिव करने के लिए सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। कौन डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। कौन डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि आई एम द बेस्ट बॉय in this area, I am the best boy in this area। अब हम कहेंगे कि I am the best boy in this area, इसका आप क्या बनाइए, निगेटिव बनाइए। क्या बनाइए, निगेटिव। तो आप जब निगेटिव बनाइएगा तो हो सकता है कह दे कि I am not the best boy in this area। और आप हमें बताइए तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सही है, नहीं ना, क्योंकि अर्थ ही बदल जा रहा है। आप देखिए ना कि कह रहा है कि आई एम द बेस्ट बॉय इन दिस एरिया, मतलब कि मैं इस क्षेत्र में सबसे अच्छा लड़का हूं, अर्थात मुझसे अच्छा लड़का दूसरा कोई है ही नहीं। जितना अच्छा मैं लड़का हूं उतना अच्छा कोई दूसरा लड़का है ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में सबसे अच्छा लड़का हूं। और ये कुछ कहती है सेंटेंस बना के नेगेटिव, आई एम नॉट द बेस्ट बॉय इन दिस एरिया, मैं इस क्षेत्र में सबसे अच्छा लड़का नहीं हूं। अर्थ बदल गया ना,
वो कह रहा है कि मैं लड़का सबसे अच्छा हूं और नीचे से नेगेटिव में कह दिया कि मैं सबसे अच्छा लड़का नहीं हूं, अर्थ बदल गया। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सेंटेंस का जो सेंस है, जो पॉजिटिव का सेंस है, वही नेगेटिव का सेंस होना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री का है। किस डिग्री का है? सुपरलेटिव का। देखिए हम जैसे पहचान रहे हैं ना कि सुपरलेटिव है कि कंपैरेटिव है कि पॉजिटिव है। जब मैं आपको डिग्री पढ़ा दूंगा ना, लोग कहते हैं कि डिग्री बहुत ही टफ होता है। डिग्री इतना टफ है कि कितना लोग को तो डिग्री पढ़ने में डिग्री के बुखार धर लेता है, 90 डिग्री 95 डिग्री बुखार हो जाता है। जी नहीं, आपको बुखार नहीं लगेगा। मैं डिग्री को इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि डिग्री कभी आप नहीं भूल पाइएगा। बिल्कुल आसान मेथड से, एकदम खांटी मेथड से बताऊंगा कि आप डिग्री कभी नहीं भूल पाइएगा। जीरो लेवल से डिग्री को स्टार्ट करूंगा, बेसिक बताते हुए एडवांस तक के मैं डिग्री को डील करूंगा, एडवांस तक के डिग्री बताऊंगा, अर्थात डिग्री का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिलहाल आप देखिए ये सुपरलेटिव है और इसे हमको पॉजिटिव कर देना है। क्या करना है? पॉजिटिव। हम निगेटिव कर रहे हैं नेगेटिव, लेकिन नियम क्या कह रहा है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसे निगेटिव करने के लिए पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह के नियम है कि नो अदर से बनता है, तब कहेंगे नो अदर। अब यहां से पूरा उठा लीजिए, बॉय इन दिस एरिया, तो नो अदर बॉय इन दिस एरिया, इन दिस एरिया। ऑब्जर्व देखिए एम है तो यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो आपको एम आएगा नहीं, क्योंकि एम फिक्स है केवल आई के लिए। तो इज कहेंगे नो अदर बॉय इन दिस एरिया इज एज, जी ना, इज एज और बेस्ट का पीडी होता है गुड, एज गुड एज आई, एज गुड एज आई। अब इसको देख लीजिए क्या हो गया, हिंदी करते हैं। आई एम द बेस्ट बॉय इन दिस एरिया, मैं इस क्षेत्र में सबसे अच्छा लड़का हूं। नो अदर, कोई दूसरा नहीं। नो अदर बॉय दिस एरिया, नो अदर बॉय इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में कोई दूसरा लड़का नहीं है, इस क्षेत्र में कोई दूसरा लड़का नहीं है जितना अच्छा कि मैं हूं। अर्थात जितना अच्छा मैं हूं उतना अच्छा इस क्षेत्र में कोई और दूसरा लड़का नहीं है। तो इस तरह से आप बात को याद कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें कि जब सेंटेंस सुपरलेटिव था, मैं केवल पॉजिटिव डिग्री में जैसे ही चेंज किया तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस आपका नेगेटिव बन चुका है। कैसे? देखिए नो अदर नेगेटिव वर्ड, आपको पता है नो अदर क्या है? नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। तो इस तरह के आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव कर सकते हैं। मैं टोटल 8 रूल का डिस्कशन कर दिया हूं, ऐसे अभी और इसके 8-10 और रूल हैं, अर्थात टोटल अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने का 15 से 16 रूल्स हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा आपको जरूरत अभी नहीं पड़ सकती है और इतना रूल्स आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं ऑफलाइन के क्लास में टोटल रूल्स की चर्चा करता हूं, पर ऑनलाइन की क्लास में टोटल रूल्स की चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको विशेष जानना है, आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो पूरा रूल जानना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए और वहां पे आप मुझसे प्रश्न कीजिए, आपको मैं टोटल रूल्स भेजूंगा, टोटल रूल्स की मैं डिस्कशन कर दूंगा, क्योंकि यहां पर मैं सामान्य तरीके से लेकर चलूंगा जो सबको काम आए, समझे। तो इस तरह से मैं आज थोड़ी इसमें 8 रूल्स का चर्चा किया हूं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का, और यहीं पर आप लोग सीख लीजिए नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए भी, क्योंकि आपको इसमें 6 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था। तो ये पहला था और दूसरा आपको एक था क्या? नेगेटिव, क्या था? नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो आप लोग के लिए आसान है, जितना भी आप अफर्मेटिव से नेगेटिव का नियम पढ़े उस सब वो उल्टा लगेले चल रही है, तो सब हो जाएगा नेगेटिव से अफर्मेटिव। जैसे रहेगा अगर सेंटेंस आप ऐसे कर लीजिए, आपको बताया ना, जैसे रहेगा अगर मान नेगेटिव का सेंटेंस किस में रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव में रहेगा, तब पॉजिटिव में चेंज करके बनाइए उसका अफर्मेटिव। इस तरह से, या मान लें कि अगर नेगेटिव का सेंटेंस दे कि पॉजिटिव में तब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में है तब पॉजिटिव। अगर टू या नॉट नहीं है, मान लें कि सो लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो रिमूव टू में लेकर जाइए, है ना। फेल टू लगा तो फेल टू हटा के सेंटेंस को सिंपल कर दीजिए। अगर नन बट है तो ओनली या एलोन से बना दीजिए। इस तरह से आप उसे नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन में आपको 2 सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है, एक अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव।
कल के वीडियो में आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सिखाऊंगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और किसी भी सेंटेंस का एम्फैटिक कैसे बनाते हैं ये मैं कल के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और बने रहिए मेरे अपने इस वीडियो के साथ और प्रत्येक वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी वीडियो हैं उसे शुरू से अंत तक देख करके आप समझिए, क्योंकि सारा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।